everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and today we are going to start trigonometry. Okay, this is your first lecture of trigonometry and there will be more of course. So आज हम लोग बात करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पहली एक्सरसाइज पूरी हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद इट. मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस. सबसे पहले बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जो जितनी भी बातें हम करते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. ठीक, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसी के बारे में बात करते हैं. राइट एंगल एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें से दो बाकी के दो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं. ठीक है, तो सारी बातें हम इसी के बारे में करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये मान लो हाइपोटेनस है, मान लिया ये बेस है, ये मान लिया परपेंडिकुलर. अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर का भी कंफर्म नहीं होता कि कौन सा बेस होता है कौन सा परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, हाइपोटेनस कंफर्म होता है, जो 90 डिग्री के सामने होगा वही हाइपोटेनस होगा. ठीक है, ये कंफर्म होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर का भी कंफर्म नहीं होता है. ठीक है, तो ये भी बेस हो सकता है और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. फॉर द टाइम बिंग हम ये मानेंगे कि अभी कोई भी बेस कोई परपेंडिकुलर नहीं. ठीक है, खाली हम ये मानेंगे ये है ए, ये है बी, ये है सी. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? राइट एंगल के सामने वाला जो होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के बचे हुए का स्क्वायर, सम. ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? तो इसमें अगर कोई तीन है, अगर इसमें से कोई दो पता हो तो तीसरा हमारा निकल आएगा. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मान लो ये 10 है, ठीक है, ये 8 है, तो बताइए ये कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है. 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस ये मान लिया x है, x स्क्वायर. तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64. ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया. ठीक है, तो ये बदल गया, ये 6 है. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीन साइड्स होती हैं उनका रिलेशन होता है. सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर बात है? जिसमें से कोई दो पता होंगे, ये तीसरी निकालनी होगी. सिंपल सी बात है. तो ये चीज होती है. ठीक है, अच्छा, इसमें बस ये अभी बेस और परपेंडिकुलर ऐसा जैसा कोई भी चीज नहीं होती, ये बस हाइपोटेनस होता है. ये कंफर्म होता है कि 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस है. ये बेस है या परपेंडिकुलर है, कंफर्म नहीं है. ये परपेंडिकुलर है या बेस है, अभी कंफर्म नहीं. ठीक है, कुछ भी दोनों में से कुछ हो सकता है. ठीक, तो इसीलिए हमने अभी बेस परपेंडिकुलर नहीं बोला. हमने क्या बोला? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है. क्लियर है? चलो, तो आगे बात करते हैं. अब आता है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का. अब अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में दिक्कत ये थी, जो पाइथागोरस थ्योरम था थी, उसमें दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ आपको इनकी साइड्स के बीच का रिलेशन देता है. क्या देता है? इनकी साइड्स के बीच का रिलेशन देता है, लेकिन एंगल का तो कोई खेल ही नहीं बताता है. वो एंगल के बारे में क्या, कोई रिलेशन नहीं, कोई खेल नहीं. एंगल का भी तो कुछ होना चाहिए भाई. हमने कहा एंगल के बारे में बात करो, तो एंगल के बारे में कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, हम तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ने कह दिया हम तो भाई तीनों साइड्स के बीच का ही रिलेशन बताते हैं, खाली हमको एंगल से कोई लेना देना नहीं है. तो मैटर फंस गया. अब हमको एंगल से कुछ चाहिए. तो भाई मान लो हमने कहा कि जो है इस समय सन हमारा 45 एंगल पे है, ठीक, और हमने कह दिया कि टावर की हाइट x है, तो ये बताओ. तो भैया अगर हमको एंगल के साथ इसका कोई रिलेशन पता होता तो हम बता देते, या हम कह देते कि कोई टावर है, सन इस समय 45 एंगल पे है, इसकी शैडो 100 मीटर की बन रही है, तो बताओ ये कितना होगा, इस टावर की हाइट कितनी होगी. तो अगर हमको रिलेशन पता हो सन एंगल का और साइड्स का, तो हम चीज़ें निकाल सकते हैं ना. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ साइड्स के बीच का रिलेशन देती है और तो कुछ है ही नहीं. तो सारा मैटर फंस जाता है. तब आता है खेल, तब आती है पिक्चर में ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या देती है? आपको साइड्स का एंगल्स के साथ रिलेशन देती है. सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, बी पे 90 डिग्री है. क्लियर है? ठीक, तो सिंपल सी बात, मान लो अभी हम सपोज कर रहे हैं हम इस एंगल के बारे में बात करें, इस एंगल के. ठीक है, तो अब हम डिसाइड करते हैं कौन सा बेस होता है और कौन सा परपेंडिकुलर होता है. ठीक है,
तो ये तो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस एंगल के बारे में, इस एंगल से रिलेशन देख रहे हैं सबका, इस एंगल से रिलेशन देख रहे हैं, तो बेस ये हो जाएगा, ठीक है, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिस एंगल के सामने, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर यही उल्टा हो जाएगा, अगर हम क्या कर दें, ठीक है, ये तो एच ही रहेगा, अगर हम कहें कि हम इसके नहीं बल्कि इसके, इससे रिलेशन देख रहे हैं बाकी सभी का, ठीक, तो अब ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम किससे बात कर रहे हैं, हम ए से बात कर रहे हैं, ठीक, ए से बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अब देखो रिलेशन हम देखना शुरू करते हैं। हमने क्या कहा, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दे रखा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया, इसको हम बोलते हैं साइन ए, ये एंगल, ठीक है। सिर्फ एंगल नहीं लिख सकता ना, सिर्फ ए नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ए क्या होता है, ए रेडियन में होता है, ठीक है। यहाँ डिग्री की एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट ए नहीं ले सकते, साइन ए, ठीक है। साइन ए जो भी होगा इसकी एक वैल्यू होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब हमने कहा यार परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का तो निकाल दिया, ठीक है। अब उसके अलावा, अब उसके बाद अगर बेस और हाइपोटेन्यूज का निकालना है तो आपस में क्या करेंगे, ठीक। तो आपने कहा कि ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ले लो, इसको हमने कहा कह दिया, कॉस ए बोल दिया, ठीक है। ए के बारे में बात हो रही, कॉस ए बोल दिया। हमने कहा ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ले लिया, कह दिया tan ए हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे ही लोगों ने बना दिया, ठीक है। क्या हो गया ये, ठीक है, याद करने का तरीका, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan, ठीक है। क्लियर है, कोई बात समझ में आ रही। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं, वो सब आप लोगों को पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें, ठीक है। क्लियर है। अब ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, और रिलेशंस दे दिए थोड़े। इन्होंने क्या कहा कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन है तो साइन का एक उल्टा भी रिलेशन बना दिया। क्या कहा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को बोल दिया कॉसेक है, कॉसेक ए हो गया। मतलब कॉसेक ए क्या हो गया, 1 अपॉन साइन है, एक नया नाम दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉसेक हो गया। क्लियर है। इसी तरह सेक का उल्टा उन्होंने क्या कह दिया, एक नया नाम दे दिया, कॉस ए, सॉरी कॉस ए, सेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया, ठीक। इसी तरह टैन का उल्टा उन्होंने क्या बोल दिया, कॉट। अच्छा, ये टैन और कॉट कोई अलग, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि यूनिवर्स का एक नाम दे दिया। भाई टैन इज इक्वल टू कितना था, पी अपॉन बी था, तो उन्होंने कहा कि अगर बी अपॉन पी दे रखा हो तो इसको कॉट बोल देना। क्लियर है। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस बी अपॉन एच, सेक एच अपॉन बी, टैन बी अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी, ठीक है। तो कॉस बी क्या हो गया, कॉस बी हो गया 1 अपॉन सेक, या सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, कुछ भी बोल दो। क्लियर है। तो इस तरह से सारी चीजें होंगी, ठीक है। सबका मतलब अब एंगल्स का रिलेशन साइड के साइड आ गया, एंगल्स का रिलेशन साइड के साथ आ गया। इससे हम क्या होंगे, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन जो होती है ना उसमें हेल्प होती है। सपोज हमने कहा कि एक ये टावर है, वो इस समय एंगल 45 बना रहा है, टावर की शेडो इतनी बन रही है, टावर की हाइट बताइए, निकाल सकते हैं हम इसका यूज करके, आगे हम निकालेंगे भी, हमने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी। क्लियर है। तो इस तरह से अभी तक पाइथागोरस थ्योरम में साइड्स के बीच का रिलेशन था, एंगल का साइड से कोई रिलेशन नहीं दे रखा था उन्होंने। अब यहाँ एंगल्स का साइड के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। साइन ए, इसको एंगल के साथ साइन का नाम दिया तो पी अपॉन एच, कॉस का नाम दिया तो बी अपॉन एच, टेन का नाम दिया तो पी अपॉन बी, है ना। सिर्फ ए नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि एंगल रेडियन में होता है,
ये एक वैल्यूज होंगी, अभी नाम दिया है इसको हमने, एक रिलेशन दिया है, आगे हम इनको वैल्यूज देंगे कि कॉस साइन अगर 45 एंगल होता है यहाँ पे तो साइन 45 कितना होगा या कॉस 45 कितना होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक छोटा सा रिलेशन और दे रखा है, देखो सही से देखो, tan इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी होता है। क्लियर है? P अपॉन बी होता है, तो P अपॉन बी होता है अगर हम इसको ऊपर भी h से डिवाइड कर दें और नीचे भी h से डिवाइड कर दें। ठीक है, ऊपर भी h से डिवाइड कर दिया और नीचे भी h से डिवाइड कर दिया, तो P अपॉन h को देखो हम क्या बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, और B अपॉन h को हम कॉस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस भी होता है, एक नया रिलेशन आपस में, मतलब इन तीनों का आपस में रिलेशन। अभी तक क्या था, इसका इससे रिलेशन था, इसका इससे रिलेशन, इसका आपस, मतलब इस एंगल का इन दोनों से रिलेशन, इन दोनों से रिलेशन, इन दोनों से रिलेशन, लेकिन इन तीनों का एंगल का आपस में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था, अभी तक हमको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था ना, ये रिलेशन मिल गया हमारा, इन तीनों का आपस में कोई एक रिलेशन मिल गया, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये आपस में तीनों का रिलेशन है। अभी तक तीनों का साइड के, अभी तक एंगल्स का साइड के साथ था, अब तीनों एंगल्स का साथ में रिलेशन मिल गया। क्लियर है? ठीक, तो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस हो गया। ठीक, अब कॉट क्या होता है, इसी तरह कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, हमने पढ़ा भी। ठीक है, ये देखो tan P अपॉन बी तो कॉट B अपॉन P। ठीक है, तो tan अगर कॉट का उल्टा होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, एक ये रिलेशन बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है tan क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है, या कॉट क्या होता है, 1 अपॉन tan होता है। क्लियर? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट बी। ठीक है, चलो, अरे ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम ट्रायंगल इसके बारे में। ठीक है, क्या कहा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी सी, क्या निकाल, क्या कहा दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 8, ए बी इज इक्वल टू 15 और ये 17। ठीक है, क्या आल ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्म ऑफ एंगल ए एंगल सी। ठीक है, अभी हम एंगल ए के बारे में बात करें, ध्यान देना एंगल ए के बारे में। जब एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, हाइपोटेनस तो यही रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बात करते हैं क्या होता है, साइन ए कितना होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है किसके फॉर्म में, एंगल ए के फॉर्म में। साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 8 अपॉन 17 हो गया। कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, 15 अपॉन 17। tan ए कितना होता है, अच्छा tan ए निकालने के लिए चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, साइन अपॉन कॉस भी तो होता है tan, हमने पीछे बताया था, है ना, लेकिन चाहो तो यहाँ से भी निकाल लो, 8 अपॉन 15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 8 अपॉन 15, इन दोनों को भी आपस में डिवाइड कर लो तो देखो 17 से 17 कट जाएगा, 8 अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस ए tan ए आ गया। अब साइन ए के बजाय अब कॉस ए क्या निकालना है, कॉस ए क्या होता है, इसका उल्टा, साइन ए का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 अपॉन 8। ठीक है, अब आ गया सेक ए कितना होता है, इसका उल्टा, कॉस ए का उल्टा, तो ये हो गया 17 अपॉन 15। कॉट ए कितना होता है, tan ए का उल्टा 15 अपॉन 8। या तो तुम ये भी कह सकते थे कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 15 अपॉन 8 वैसे हो गया, चाहे रिलेशन अगर याद है उनसे निकाल लो। क्लियर है, ये सारे ए का सारा खेल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ए के। अब हम बात करते हैं जब सी के बारे में बात करते हैं, अब एंगल ए की बात नहीं करना है, अब एंगल सी के बारे में बात करना है। अब ये बेस और ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, अब ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, बस यही चीज का ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। अब साइन ए सब कुछ हो गया, अब यहाँ देखो साइन सी निकालना है हमको। साइन सी कितना होगा, साइन सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर देखो ये है 15 अपॉन हाइपोटेनस, 15 अपॉन 17। ठीक है, देखो यहाँ कितना था, 8 अपॉन 17 था,
ये डिफरेंस आ गया। अब परपेंडिकुलर बेस बन गया और बेस परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, क्लियर। साइन अब हो गया कॉस सी। कॉस सी कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 8 और हाइपोटेनस कितना है? 17। ठीक है, साइन सी का tan सी आ गया। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 15 और ये है बेस 8। देखो 15 अपॉन 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, उसके बाद साइन सी के बाद साइन सी का उल्टा है कॉसेक सी। कॉसेक सी कितना होगा? 17 अपॉन 15। ठीक है, इसका उल्टा सेक। सेक सी कितना होगा? 17 अपॉन 8। tan का उल्टा कॉट सी कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 15। ठीक है, ये हो गया आपका सारा खेल खत्म। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर मान लो बेटा यहाँ पे 17 ना दे रखा होता, आपको खाली इतना दे रखा होता, इतना, और तब आपसे ये सारी चीज़ें पूछा गया होता। मान लो उसने कह दिया 17 हमने दिया ही नहीं, क्वेश्चन में हमने क्या किया? 17 हटा दिया। अब क्या करेंगे? तो बेटा सिंपल सी बात है, अभी भी ये तो है तो राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या AC नहीं निकाल सकते क्या? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64, ये हो गया 9। ठीक है, 289। तो AC स्क्वायर, अब AC इक्वल टू कितना आ गया? 289 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 17। फिर आ गया 17। लो, ठीक है, क्लियर है? अगर न दे रखा हो तो 17 तो इस तरह से निकाल लेते। या सपोज कर लो 17 दे रखा है, आपको 8 नहीं दे रखा था, तो हम क्या करते हैं? सेम बस बात, फिर से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर इक्वल टू, मान लो BC अभी निकालना है हमको, ये 289, ये 225 प्लस BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 289 माइनस 225, ये हो गया 64 BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर? तीन में से अगर कोई दो ही दे रखे हैं तो भी तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लो सब कुछ दे रखा था, थोड़ी ना सारे क्वेश्चन में दे रखा हो सब कुछ। क्लियर है? तो उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? साइन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 17। तो सबसे पहला काम करते हैं हम कि ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, साइन एंगल ए के बारे में बात कर रहा है ना, एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, ये मान लिया हमने। बी पे 90 डिग्री है कह रहा, बी पे क्या है? राइट एंगल है ना, 90 डिग्री, और ये होगा सी। अब देखो ध्यान से देख लो, यहाँ पे ए के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? ये गलती नहीं करना है हमको। ठीक, तो ए के बारे में बात करते, इसके बारे में बात करते, क्या हो रहा? साइन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 17 दे रखा है। क्लियर है? साइन इज इक्वल टू, तो साइन होता क्या है? ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, साइन होता क्या है? साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8K हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 17K। अब बेटा 17K, K कहाँ से आ गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8K, बेस कितना हो गया? 17K। अब ये K कहाँ से आ गया? ये गुत्थी कहाँ से आएगी? अब समझो बात को। ठीक है, देखो ये क्या दे रखा है? साइन ए दे रखा है, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है P अपॉन 17, सॉरी 8 अपॉन 17। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि P8 है H 17 है, बेटा ये तो रेशियो दे रखा है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज बिल्कुल नहीं होती हैं, है ना। हमने कह दिया कि P और H के पास जो अमाउंट है वो किसका रेशियो कितना? 8 अपॉन 17 है। इसका मतलब ये नहीं है कि P के पास 8 रुपए हैं, H के पास 17 रुपए, कतई गलत बात है। P के पास हो सकता है कितने हो सकता है P के पास 16 रुपए हो, इसके पास हो 34 रुपए हो। अभी भी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो काटने के बाद 8 अपॉन 17 ही बचेगा। हो सकता है P के पास 800 रुपए हो और H के पास कितना? 1700 रुपए हो। इन दोनों को अभी भी डिवाइड करोगे तो काटने के बाद 8 अपॉन 17 ही बनेगा। समझ गए? तो रेशियो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती हैं, कोई एक नंबर होगा एक्चुअल वैल्यू को। मान लो सपोज करो कि
कि दो लोग हैं, एक P है और एक H है, इनके पास अमाउंट का रेशियो 2:3 का है। तो हो सकता है इनके पास 20 हो, इसके पास 30 हो। इसके पास अमाउंट क्या था, 2:3 में था। हो सकता है इसके पास 20 हो, इसके पास 30 हो सकता है इनके पास 200 हो सकता है इसके पास 300 हो सकता है इसके पास 4 हो सकता है इनके पास 6 रुपये हो। तो एक कोई सिंगल नंबर है ना जो मल्टीप्लाई करना पड़ा। देखो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 आ गया। 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 300 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 6 आ गया। मतलब कोई एक नंबर है, कुछ भी होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 होता है, 100 हो सकता है, हमको नहीं पता वो क्या नंबर है। कोई एक नंबर है जो रेशियो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे वो उसको एक्चुअल वैल्यू बना देता है। समझ गए। जैसे हमने कहा कोई घर में मेहमान आए, आप और आपकी बहन या आपका भाई दोनों लोगों को उन्होंने 2:3 के रेशियो में पैसे दिया, ठीक है। तो आपने हमको बताया नहीं भाई कितने रुपए दिया उसने, आपने कह दिया हमको 2:3 के रेशियो में अमाउंट मिला है। तो इसका मतलब हम इतना समझ सकते हैं कि भाई जितना भी आपको मिला है, मान लो अगर आपको 200 मिला था तो इनको जो भी आपको अगर 200 मिला तो उसको 300 मिला होगा। अगर आपको 20 रुपये मिला तो उसको 30 रुपये मिलेगा। हम गेस कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते हैं। कोई एक नंबर हमको पता होना चाहिए जो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। मान लो आपको 200 मिले थे, उसको 300, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। मान लो आपको 20 मिले थे, उसको 30, तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई एक नंबर होगा जिससे आप दोनों की रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्चुअल वैल्यू हमको मिलेगी। इसी तरह P और H का क्या होगा, रेशियो पता है, ठीक है। तो कोई एक नंबर हमने क्या मान लिया, K है, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर हमको एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमको क्या मिल गई, H और K मिल गया। क्लियर है। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, तो ये पता लग गया कि ये 17 के। अब हमको AC निकालना, तो AC स्क्वायर बराबर कितना होता है। सॉरी बेटा, एक मिनट, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है। ये 17 के, ये होगा 17 के, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये 17K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, AB ही तो हमको निकालना है। BC कितना है, BC कितना है 8K का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 289K स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर, ये हो गया अरे प्लस, ठीक है, 64K स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 225K स्क्वायर, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया 15K, है ना। इसका 15 होगा, K स्क्वायर का K हो जाएगा। ये कितना आ गया 15K आ गया। क्लियर है। उम्मीद है बस सबको समझ में आ गई। और वैसे भी हमको एक्चुअल वैल्यू से लेना ही देना नहीं, हमको तो रेशियो में निकालना होता है ना। हमको क्या करना है, वो वैसे भी कट जाएगा बाद में वैल्यू, समझे। अब जैसे मान लें हमने कहा तुमको 200 मिले, उसको 300 मिले, ठीक है। तुमने कहा तुम दोनों का रेशियो बताओ, तो तुम आपस में जब डिवाइड करोगे तो जीरो दोनों कट ही जाने, 2:3 बचेगा। 20 मिले हो 30 मिले हो तो भी जब डिवाइड करोगे रेशियो निकालो कट जाना है, समझ गए। जो नंबर होता है वो कट जाता है। ये AB आ गया हमारा A। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्म ऑफ A, ठीक है। तो साइन A हमको पता ही था, कॉस A कितना होगा B/H, B कितना है 15K/17K, K से K कैंसिल, आ गया 15/17, ठीक है। देखो tan K कितना होगा, tan A कितना होगा P/B, P कितना है 8K, B कितना है 15K, K से K कैंसिल, 8/15 आ गया, ठीक है। tan sin cos tan, cot A, tan का उल्टा, ठीक है, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cos sec, निकाल लेंगे आप लोग। क्लियर है, जो भी दे रखा था क्लियर है। उम्मीद है सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, तो अब ये क्वेश्चन में आते हैं, इफ sec A इज इक्वल टू 2, है ना, क्या दे रखा है, sec A इज इक्वल टू 2। सबसे पहले A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है, ये 90 डिग्री। sec A इज इक्वल टू 2, तो sec A इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 मतलब 2/1, बात एक ही है ना, ठीक है। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है, ये होता है बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये क्योंकि एंगल A के बारे में बात हो रही है ना। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो sec कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है।
तो h कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा k हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको सबसे पहला काम है BC निकालना। तो 2k का स्क्वायर, सॉरी पूरा लिख देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB कितना है k स्क्वायर प्लस BC निकालना है हमको, ये कितना है 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 3k स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा √3k। क्लियर है? BC कितना आ गया √3k आ गया। ठीक है, अब जब सब कुछ आ गया, ये k आ गया, ये √3k आ गया, ये 2k है, तो सब कुछ निकालना तो क्या दिक्कत है भाई? आपको sec है पता था, cos है तो यहीं से निकाला था। कितना आ रहा था cos है कितना हो जाएगा? ठीक है, sec a दे रखा है तो यहाँ से cos a कितना हो जाएगा? उल्टा होता है, cos a इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? cos a तो वैसे भी, और क्योंकि हमको पता है ना कि sec a का उल्टा cos a कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec a हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, उल्टा होता है, cos a निकाला है हमारा। ठीक है, अब sin a निकालना है आपको। sin a कितना हो जाएगा? sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √3k और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k। कट गया, कितना आ गया √3/2। तो हमारा cos a निकाला है, sin a निकाला है, अब क्या बचा sin cos tan निकाला, कितना होता है P/B, P/B। P कितना है √3k, B कितना है k, आ गया √3। sin आ गया, cos आ गया, tan आ गया। cot tan का उल्टा होता है, sin का उल्टा cosec होता है और cos sec तो वैसे ही पता है हमको। क्लियर है? उम्मीद है सबको। तो सारे रेशियो निकालना है, ये बात ध्यान देना, ये नहीं कि ये एक दो निकाल के छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? ओके, लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन। क्या दे रखा है? दे रखा है sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, है ना? 5 को इधर भेज दो, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्लियर? तो सबसे पहला काम है कि sin तो ठीक है, कोई काम, cos भी तो चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो sin तो ठीक है, cos भी तो चाहिए, तो निकाल लेते हैं ना हम। cos क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ठीक है, ये हमारा थीटा है मान लो। तो sin थीटा कितना है 3/5। तो परपेंडिकुलर कितना होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया 3k और ये हो गया 5k। क्लियर है? हमको क्या निकालना है, ये निकालना, तभी तो cos निकाल पाएंगे ना। cos कितना होता है, cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमको बेस चाहिए ना, अगर बेस नहीं निकलेगा तो काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले ये a है, ये b है, ये c है। तो वही सेम चीज पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले a b निकालेंगे ना। 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो ये x है तो x स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर 16k स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 4k आ गया। ठीक है, ये आ गया 4k। ठीक, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो sin थीटा हमको पता लग गया, sin थीटा 3/5 दे रखा था, cos थीटा 4/5 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? रख दो इसमें 4 इंटू साइन थीटा, साइन है 3/5 माइनस cos थीटा कितना है 4/5 प्लस 1 अपॉन सेम चीज 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए क्या? तो बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, ऊपर देखो 12/5 हो गया माइनस 4/5 प्लस 1। ठीक है, अपॉन 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लो ऊपर 5 का, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 12 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, 8 5 13, 13 ऊपर बचा, 12 4 16, 16 में से 5 गए 11, 13/11 आ गया। क्लियर है? कैलकुलेशन देख लेना, गलत हो तो सही कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद है सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मेरा जो मेन एम है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कैलकुलेशन 6th 7th 8th में सीखते हो, 10th में नहीं सीखते। ठीक है, 6th 7th 8th तक कैलकुलेशन सिखा दी जाती है सारी। क्लियर?
चलो अब बात करते हैं, क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो देखो साइन ए दे रखा है 3/5, क्लियर है। पीछे भी हमको तो साइन ए 3/5 ही था ना, हाँ 3/5 ही था। तो फिर हमको क्या, तो फिर ये तो इसमें हम कर चुके हैं ना, 3/5 था, तो अगला क्या होगा 3। तो इसी तरह हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना। ये था हमारा 3k, ये था 4k और ये 5k, है ना। पिछले क्वेश्चन में तो साइन यही था ना, 3/5 था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 3, 5, 4k ये सब निकाल लिया था, तो हमारा तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा 3 था ना। अरे यार, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, मतलब ये साइन, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये 3k और ये 5k, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हमने k निकाल लिया, ठीक है। जैसे उसमें हमने निकाला था 4k, क्लियर है। यही इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आएगा, साइन ए हमारा इससे सब कुछ है, ठीक है। अब हम क्या करें, क्या क्या निकालना है हमको। सबसे पहले तो साइन ए तो हमको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। हमको tan ए चाहिए, ठीक है। साइन ए हमारा पता है हमको, हमको क्या चाहिए, सबसे पहले सेक निकाल लेते हैं, ठीक है। सब नहीं रुको, लाइन से ही निकालते। देखो इसमें साइन भी है, इसमें कॉस भी है, इसमें tan भी है, इसमें कॉट भी है, इसमें सेक भी है, कॉसेक है, मतलब सारे के सारे 6 इसमें दे रखे हैं सारे, है ना। तो आप लाइन से निकालो, जब सारे ही निकालना है तो लाइन से निकालो ताकि आसान हो, है ना। साइन हमारा निकाल, साइन हमारा दे ही रखा था। साइन के बाद क्या था, कॉस, कॉस ए कितना हो जाएगा 4/5, tan ए कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। साइन के बाद कॉसेक कितना होगा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 5/3, है ना। सेक कितना होगा, कॉस का उल्टा 5/4, कॉट कितना होगा, tan का उल्टा 4/3, क्लियर। सबको दे रखा, इसमें पुट कर दो। 4 इंटू सेक की वैल्यू कितनी है 5/4 माइनस 2 इंटू tan की वैल्यू कितनी है 3/4, है ना, प्लस 5, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन 20 इंटू कॉस ए कितना है, कॉस ए कहाँ गया 4/5 माइनस 3 इंटू कॉसेक कितना है 5/3। देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए देखो बेस सब कैसे, ये देखो कट जाएंगे सब आराम से, ठीक है। अब कितना है प्लस 9 इंटू कॉट ए कितनी है 4/3, देखो ये गया, ये गया, 5 4 ज़ा 20, 3 से 3 गया, 3 3 ज़ा 9, इसमें 2 2 ज़ा 4, 3/4 ही है ना। tan ए कितना है 3/4, चलो यहाँ पे नहीं कट रहा, हो सकता है यहाँ पे 4 tan ए लिखा हो, गलती से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, गलती से लिखने में मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे क्या लेना देना, ठीक है। आंसर तब भी आना है। ऊपर क्या हो जाए 5 माइनस 3 2 ज़ा 4 ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक, 3/2 प्लस 3 अपॉन ये कितना 16 माइनस 5 प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक, ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये हम मेरे हिसाब से तो इस यहाँ पे 4 इंटू 4 tan ए होगा, लेकिन यहाँ पे 2 tan ए लिख गया है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करते रहे। अब ये तो हम लोग कैलकुलेशन है, इसको कर लो। इससे 5 3 8, 8 माइनस 3/2 और ये कितना हो जाएगा 12 में से 16 में से मान के 11 11 12 23, ये 23 आ गया। ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम लिया, ये जगह 16 माइनस 3/23, तो 16 में ये 13/2 इंटू 1/23, ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, tan ए इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन किया था। एक तरीका ये है कि tan ए दे रखा है, आप साइन ए कॉस ए निकालो, जैसे पीछे किया। कोई एक दे रखा होता था, बाकी के हम निकाल लेते थे जो हमको जरूरत होती थी। लेकिन एक तरीका और है करने का, देखो वो दूसरा तरीका क्या तरीका, 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन 5 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, ये दे रखा है ना, क्लियर है। अच्छा काहे उतारो, जब ऊपर लिखा तो ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर से कॉस ए कॉमन ले और नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले, ऊपर कॉस ए कॉमन लिया, क्या बचेगा 5 साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 3 अपॉन कॉस ए कॉमन लिया, 4 साइन ए अपॉन, जहाँ कॉस ए, जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन लिया जाती है अगर वहाँ नहीं होती तो वहाँ डिवाइड कर देते हैं ना,
ये बात तो सबको पता है, कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम ये बात कि अब मान लो यहाँ कॉस ए नहीं है तो कॉमन लिया तो डिवाइड कर दिया जाएगा उससे। क्लियर, कॉस से गया। अब ध्यान देखो क्या ये tan a लिखा है कि नहीं, ये दोनों चीज़, तो ये 5 tan a -3 अपॉन 4 tan a +3, कोई दिक्कत? tan a हमको पता है 5/3, 5 × 5/3 -3, 4 × 5/3 +3, सॉल्व कर लो इसको। क्लियर है, क्या कोई दिक्कत किसी को? बस सिंपल सी बात है, हमने इसको tan a के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब फार्मूला है, रिलेशन है, तो क्या दिक्कत है भाई, जब चीज दे रखी है तो उसका यूज करो। वरना अभी क्या करना पड़ता, tan a दे रखा था, ट्रायंगल बना के साइन निकालते, कॉस निकालते, इसमें वैल्यू रखते, लंबा था वो क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a माइनस sin a। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। चलो भाई बनाओ, राइट एंगल एट B, ABC। ठीक है, क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू 1 + AB, है ना, ये इसको इधर कर दो। ठीक, AB को इधर लिया है, तो मान लिया AB हमारा कितना है, x है, AB को मान लिया हमने x है, तो AC कितना होगा, x + 1 होगा। और BC कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो सबसे पहला काम है x की वैल्यू निकालो ताकि इनके सारे वो निकले, ट्रायंगल्स निकले। क्लियर है, सबसे पहला काम ये निकालो, समझ गए? तो कितना होगा, x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 7², है ना। पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू AB² + BC²। और किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, a के बारे में, तो a ले लो फिर इसके बारे में। ठीक है, ये a + b का होल ऑफ A² + B² + 2ab, x² + 7²। क्लियर, x² गया, ये हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 49 -1, ये x इज इक्वल टू आ गया 48 का आधा किया 24 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 24, तो ये हो गया 25। क्लियर, सबको निकल आया, साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉस ए निकालो, साइन ए निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉस ए माइनस साइन ए निकालना है हमको। कॉस ए कितना होगा, 24/25, साइन ए कितना होगा, 7/25। करो भाई, सॉल्व करो, खत्म करो काम। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कर लेना है आपको, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो यार, कॉमन सेंस का। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ cot phi tan थीटा cos थीटा। इसमें भी कोई कलाकारी नहीं करना, ये पता है x + 2, ये है x, आपका काम है ये निकालना। ठीक है, x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x² + AB का स्क्वायर। क्लियर, x² + 4 + 2x इक्वल x² + AB²। क्लियर, x² से स्क्वायर निकल लिया, तो AB² इज इक्वल टू 2x + 4। तो AB इज इक्वल टू कितना है, रूट के अंदर 2x + 4। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको AB की वैल्यू निकल आई, कितनी आई, रूट के अंदर 2x + 4 आई। ठीक, अब आपको क्या निकालना, जो निकालना निकाल लो, क्या चाहिए आपको, सबसे पहले tan थीटा और cos थीटा निकालो। ठीक है, tan थीटा, जब थीटा ये है तो बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हाइपोटेनस तो वही रहता है, तो tan थीटा निकालो। सबसे पहले नीचे वाला ये निकाल लें, सबसे पहले tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है 2x + 4। ठीक, फिर cos थीटा निकालो, cos थीटा, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 2x + 4, परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस कितना है x + 2। क्लियर, अब हमको cot phi निकालना, तो ध्यान दो, phi यहाँ है, बेस अब ये बदल गया, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है, इस बात का बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो cot phi, cot सबसे पहले तो cot होता कितना है, बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके लिए बेस कौन सा है, x है, x, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है 2x + 4। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को?
देखो यहाँ पे tan थीटा और cot फाई, ये बेटा cot फाई की वैल्यू देखो सेम आई है, समझ गए, जबकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है ना, तो इन्वर्स उनका आपस में कोई रिलेशन रहा ही नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल ए बी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको तो दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है तुमको? देखो ए बी सी, ए बी 8 के हो गया, बी सी कितना हुआ 15 के हुआ, सी ए कितना हुआ 17 के हुआ, ठीक है। रेशियो में दे रखा है ना सब, ये लगा देगा, ठीक है। रेशियो को कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं समझना, ये बात को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ से कॉस ए निकालो, कॉस सी निकालो, साइन से निकालो, साइन से निकाल लो, भैया सब निकल आएगा आराम से। साइन ए कितना हुआ, साइन ए कितना हुआ 15 के अपॉन 17 के, मतलब 15 अपॉन 17 कैसे के कैंसिल। फिर कॉस ए कितना होगा, एक एक चीज़ निकालो, साइन ए निकाल लें, कॉस ए निकालते हैं, कितना होगा 8 के अपॉन 17 के, 8 अपॉन 17, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, साइन सी चाहिए, साइन सी चाहिए। देखो साइन के लिए ये सी है ना, साइन के लिए बेस कौन सा होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ का बड़ा ध्यान देना है। तो साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 8 के अपॉन हाइपोटेन्यूस 17 के, ठीक है, 8 अपॉन 17 आ गया। उसी तरह साइन से के बाद कॉस सी चाहिए हमको, कॉस सी कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है यहाँ पे 15 अपॉन 17, कैसे क्या कैंसिल। क्लियर है, 15 अपॉन 17। अब क्या करेंगे, रख दो इसमें, कॉस ए कितना, कॉस ए 8 अपॉन 17 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस सी 15 अपॉन 17 माइनस कॉस सी, हो गया ठीक। साइन ए कितना है 15 अपॉन 17 इंटू साइन से कितना है 8 अपॉन 17, 8 अपॉन, ध्यान से देखो है तो ये क्या चीज़ पड़ गया, आंसर आया 0। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत है कमेंट करिए, बोल तो वैसे भी नहीं सकते आप। ओके, क्या दे रखा है इसमें, cos A इक्वल टू cos B, तो प्रूव करो कि A एंड B इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो बात ये है कि ये प्रूविंग इसलिए आपसे कह रहा है क्योंकि आगे हम यूज करते हैं बार बार मतलब नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स में यूज करते हैं कि अगर हमने कह दिया कि cos sin A इक्वल टू sin 45, तो हम ये यूज करते हैं कि A इक्वल टू 45 होगा, ठीक है। साइन और साइन हट जाते हैं, ठीक है। तो ये एक और, तो उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है इसको प्रूव तो करो कि क्या ये एक्चुअल में होता भी है कि नहीं हो रहा, अपनी मर्जी से कर रहे हो, ठीक है। तो उसी की प्रूविंग हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो क्या बात है, मान लिया कि कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है। मान लिया ये ए है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। दो अलग अलग ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल बी प्रूव करना है ना, ये बी है, ई एफ। क्लियर है, मान लिया इस एंगल के बारे में बात हो रही है हमारी, ठीक है। दो अलग अलग ट्रायंगल मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमको अलग अलग cos A इज इक्वल टू cos B प्रूफ करना है ना, हमको ये प्रूफ करना है, cos A इज इक्वल टू cos A दे रखा है, cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, तो प्रूफ करो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे को। तो हमने क्या मान लिया कि दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BEF। क्लियर है, BEF समझ गए, एंगल A यहाँ, एंगल B। अब यही cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है, ये तरीका है, ये चीजें हम मानेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। क्या हो देखा, cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC अपॉन AD, AC अपॉन AD। क्लियर है, कोई दिक्कत, AC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, और यहाँ से cos B कितना निकलेगा, यहाँ से cos B कितना निकलेगा, cos B इज इक्वल टू BE अपॉन BF। क्लियर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF, इक्वल है कि नहीं। क्लियर, ये दोनों इक्वल है, cos A इज इक्वल टू cos B है, ऊपर दे रखा है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, BE को इधर ले आते हैं, क्या दे दिया, AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF, ठीक है। हम यहाँ सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना, AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF। अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, उसके बाद अगर हम ये भी प्रूव करते हैं कि ये अपॉन ये है, तो ये तीनों सिमिलर हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएगा, फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा ना। अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला AC अपॉन B
इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ है। अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि सी डी अपॉन ये भी इक्वल है सी डी अपॉन ई एफ के, मतलब अगर इसके इक्वल में हमारा आ जाए सी डी अपॉन ई एफ आ जाए ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। और सिमिलर ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता ही है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ भी होता है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई भी होता है। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम ये क्या करते हैं, इसको मान लिया के, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ए सी इज इक्वल टू के बी, और यहाँ से ए डी इज इक्वल टू के बी एफ। क्लियर है, मान लिया, रेशियो है ना, रेशियो को तो के मानते हैं ना। क्लियर, चलो अब यहाँ से हम सी डी निकालेंगे। सी डी कितना होगा, सी डी कितना होगा, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, रूट के अंदर सी डी का स्क्वायर, ठीक, अरे सॉरी क्या निकालना, सी डी निकालना है ना, रूट के अंदर ए डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। भाई ये ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ही तो होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, हमने क्या किया कि हमको निकालना था सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। क्लियर, सी डी हमारा आ गया, कहाँ गया, ठीक है, सी डी हमारा निकाला है यहाँ से। अब यही यहाँ से ई एफ निकालेंगे, ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ई एफ कितना हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का ये तो डिवाइड चाहिए ना हमको, सी डी अपॉन ई एफ ही तो चाहिए, सी डी अपॉन ई एफ चाहिए। अगर ये के बराबर आ जाए तो हमारा खेल सही हो जाएगा। तो सी डी डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। चलो अब वैल्यू रखते हैं हम, ए डी की वैल्यू कहाँ से, अब ए डी देखो, ए डी का क्या था, के बी एफ है ना, रूट के अंदर के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ध्यान से, ठीक है, और ए सी कितना था, के बी स्क्वायर, के बी स्क्वायर। क्लियर, अपॉन रूट के अंदर बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, के स्क्वायर होगा बेटा एक कैसे, ठीक, देखो के स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे, बाहर के आ जाएगा। ठीक है, बाकी का जो बचा वो कट जाएगा। देखो ये बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर यही सेम चीज बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक है, दे दो, कैंसिल हो गया। तो ये किसका, सी डी अपॉन ई एफ भी कितना आ गया, के आ गया, तो ये इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ। तो जब ये तीन चीज प्रूफ हो गए ना कि ये सिमिलर क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो सारे एंगल इक्वल है, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर ई और डी बराबर है। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारी पहली फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कोई नहीं बोलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक बढ़ाओ, शेयर करो या सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और हो नहीं रहा काम अभी तक भी। ठीक है, चलो, और किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, तो फिर उसका सोल्यूशन सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है, ओके, टाटा।